राधे राधे प्रिय दर्शकों। आज मोहनलाल जी के बेटे प्रकाश की शादी है। मोहनलाल जी तो ऐसे सज धज के तैयार थे जैसे कि वो खुद ही दूल्हा हो। सरस्वती जी ने कहा, अरे आपको देखकर कोई ये नहीं कहेगा कि आप लड़के के पिता हो। मोहनलाल जी हंसते हुए कहा, भाग्यवान, आज हमारे इकलौते बेटे की शादी है तो हमें तो सजना संवरना बनता है। तुम भी किसी ब्यूटी पार्लर में जाओ और अच्छे से तैयार होकर आ जाओ। सरस्वती जी शर्माते हुए कहती हैं, चुप करो जी, मैं भला ब्यूटी पार्लर क्यों जाऊंगी। प्रकाश कॉलेज के जमाने से ही एक खुशी नाम की लड़की से प्यार करता था। जब उसकी नौकरी लग गई तब उसने शादी करने के लिए अपने माता पिता से कह दिया। लेकिन जब प्रकाश ने अपने माता पिता को उस लड़की से मिलवाया तो उसके माता पिता पहली नजर में ही उस लड़की को पहचान लिए और घर आते ही कहने लगे, प्रकाश बेटा, यह लड़की हमारे खानदान के लायक नहीं है, इस लड़की से शादी मत करो। लेकिन प्रकाश उसके प्यार में इतना अंधा हो चुका था कि वही लड़की उसे शादी के लिए चाहिए थी। आखिर इकलौते बेटे की जीत थी। मोहनलाल जी ने अपने बेटे की शादी उसी लड़की के साथ कर दिए। लेकिन शादी से पहले ही खुशी ने प्रकाश से शर्त रख ली थी कि मैं तो घर का काम नहीं करूंगी और यदि तुमने मुझे घर के काम करने के लिए जिद किया तो मैं तुम्हें छोड़कर वापस चली आऊंगी। प्रकाश उसके प्यार में अंधा था। उसने इस तरह से वचन दे दिया था खुशी को। शादी होने के बाद प्रकाश और खुशी दोनों एक ही ऑफिस में जॉब करने लगे। संडे का दिन था। आज खुशी की छुट्टी थी। प्रकाश भी घर पर ही था, लेकिन सरस्वती जी घर का सारा काम करे जा रही थी। तभी मोहनलाल जी ने देखा कि कुछ तबीयत भी खराब है सरस्वती की। बहू और बेटे कमरे में आराम कर रहे हैं। बूढ़ी सासू माँ किचन में काम कर रही है। तभी उन्होंने जोर से चिल्लाते हुए कहा, सरस्वती, तुम इस उम्र में कितना घर गृहस्थी का काम करोगी। तुम्हारे बेटे और बहू को जरा भी शर्म है। वह आकर तुम्हारी मदद कर दे। पिताजी की आवाज सुनकर प्रकाश बाहर निकला और कहने लगा, पिताजी, वो क्या है कि हम लोग हफ्ते भर काम करते हैं और थक जाते हैं तो संडे को सोचा थोड़ा आराम कर लेते हैं। और खुशी भी थक ही गई थी, लेकिन मैं उसे भेजता हूँ, वह आकर माँ की हेल्प कर देगी। प्रकाश जब अपने कमरे में गया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी तो दरवाजे पर ही खड़ी थी। उसने प्रकाश को अंदर बुलाकर उसे खूब डांट लगाई। किस तरह से अपने पिता की बातों में हाँ मिला रहे थे। क्या बोलकर आए हो कि मैं तुम्हारी माँ की हेल्प करूंगी। क्या बातें हुई थी हमारी, मैं कोई काम नहीं करूंगी। आज तो खुशी मुंह फुलाकर बैठ गई। वह खाना खाने भी नहीं निकली। प्रकाश को सिर्फ उसने एक वचन दे दिया कि मैं अपने मायके चली जाऊंगी, नहीं तो तुम मेरे लिए कोई दूसरा घर लेकर मुझे अलग से लेकर रहो। प्रकाश खुशी से इतना प्यार करता था कि उसे अपने बूढ़े माता पिता भी दिखाई नहीं दे रहे थे। वह कुछ ही दिनों के बाद अपना एक खुद का मकान खरीद लेता है और खुशी को लेकर उसी मकान में रहने चला जाता है। सरस्वती जी और मोहनलाल जी अकेले रह जाते हैं। एक दिन हार्ट अटैक की वजह से मोहनलाल जी की मौत हो जाती है। प्रकाश और खुशी सिर्फ सामाजिक रीति रिवाज निभाने के लिए घर पर आते हैं और मेहमानों से जल्दी बहू और बेटे चले जाते हैं, लेकिन बूढ़ी माँ को वहीं पर छोड़ देते हैं। सरस्वती जी ने सोचा था कि अब तो बहू बेटे आएंगे तो मेरे साथ रहेंगे या कि फिर अपने घर ही ले जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। प्रकाश ने कह दिया कि माँ, मैं तुमसे मिलने आया करूंगा और हर महीने खर्च के रूप में तुम्हें पैसे भेज दिया करूंगा। सरस्वती जी किसी तरह से अपने पति की यादों में रोते हुए अपने बेटे को, अपने बहू को याद करके अपने घर में जीवन गुजार रही थी। बहुत अकेलापन महसूस कर रही थी। एक दिन खबर आई कि सरस्वती जी दादी बन गई हैं। यह सुनते ही वह जल्दी से दौड़े दौड़े हॉस्पिटल में गई, जिस हॉस्पिटल में खुशी ने बच्चे को जन्म दिया था। वहां पर पहले से ही खुशी की माँ और उसके पिताजी आ चुके थे, लेकिन सरस्वती जी दादी बनने की खुशी में सब कुछ भूल गई थी।
वह दौड़े दौड़े अपने पोते के पास गई। उन्होंने देखा कि उनका पोता बहुत ही प्यारा था। जैसे ही वह उसे उठाने लगी, खुशी की माँ ने कहा, अरे समधन जी, आप अभी अभी दौड़ते हुए आई हैं, आपका हाथ भी खराब है। पहले आप सैनिटाइजर तो कर लो, उसके बाद आप मुन्ने को हाथ लगाना। इतना सुनकर वह वहीं पर खड़ी हो गई। इसके बाद जैसे तैसे करके वह सैनिटाइजर कर ली, क्योंकि उनका दिल कर रहा था कि वह अपने बच्चे को उठाएं और गोद में ले। आखिर उनका पोता है। कितना प्यार करने को उनके दिल में उमड़ रहा था। वह अपने बेटे प्रकाश से सैनिटाइजर मांगकर बोली, बेटा लगा दे, कैसे लगाना है इसे। इसके बाद वह मुन्ने के पास जैसे ही गई तो उनकी समधन ने कहा, अरे अभी तो मुन्ना सो गया है, अब आप बाद में लेना, इसकी नींद खराब मत करो। सरस्वती जी वहीं पर उसे निहारते हुए बैठ गई। लेकिन खुशी की माँ ने कहा, नवजात शिशु है, इसे बार बार घूर घूर के मत देखो, इसे नजर लग जाएगी। अब तो सरस्वती जी की यह बातें दिल में पहुंच चुकी थी। वह वहां पर अपने आंसू पोंछते हुए दूर बैठ गई। उनके बेटे प्रकाश ने कहा, माँ तुम यहाँ से चली जाओ, तुम थक जाओगी, घर जाकर आराम करो। सरस्वती जी ने कहा, बेटा मैंने किया ही क्या है, जो मैं थक जाऊंगी। वह वहां से जाना नहीं चाहती थी। तभी उनकी बहू खुशी ने कहा कि मुन्ने की देखभाल करने के लिए मेरी माँ और मेरे पिताजी हैं। यहाँ पर ज्यादा भीड़ लगाने की जरूरत नहीं है। बाकी लोगों को यहाँ से जाने दो। यह हॉस्पिटल है, कोई बंगला नहीं है। सरस्वती जी जब अपने बहू के मुंह से भी ऐसे वचन सुनी तो अब उनका दिल वहां रुकने को नहीं किया। वह रोती हुई वापस घर चली आई। अब तो वह बहुत अकेला महसूस कर रही। दिन बीतते गए। मुन्ना भी 1 साल का हो चुका होगा। सरस्वती जी मन में सोच रही थी। पहले तो उनका बेटा प्रकाश भी महीने 10 दिन 15 दिन में मिलने आ जाया करता था। लेकिन मुन्ने के आने के बाद प्रकाश भी आना बंद कर दिया था। जरूरत के पैसे भेज दिया करता था। सरस्वती जी का दिल दुख से भरा हुआ था। सरस्वती जी अपने घर के 2 कमरों को छोड़कर बाकी का मकान किराए से दे दिया था, जिसमें पति पत्नी और 1.5-2 साल का बच्चा था। वही किराएदारनी अपने बच्चे को लेकर सरस्वती जी के पास 1-2 घंटे बैठ जाया करती थी। सरस्वती जी का मन भी उस बच्चे के साथ और अपने किराएदारनी के साथ लगा रहता था। एक दिन सरस्वती जी बहुत उदास थी। तभी उनके घर में रहने वाली वह औरत आई और कहने लगी, आंटी आप इतना उदास क्यों हो रही हैं? दीपावली आ रही है, हम लोग इस दिवाली को अपने तरीके से एंजॉय करेंगे। सरस्वती जी ने कहा, कैसे एंजॉय करेंगे? अकेले क्या करेंगे? एक दिया जलाकर चौखट पर रख देंगे, उसके अलावा और क्या कर सकते हैं? तब उस औरत ने कहा, अरे नहीं आंटी, ऐसा नहीं है, मेरे पतिदेव भी काम से बाहर गए हुए हैं, इसीलिए घर में हम दोनों और हमारा बच्चा ही है। हम दोनों साथ में दीपावली के दिन खाना खाएंगे। और पता है आंटी, खाना हम बाहर से मंगाएंगे। आपकी पसंद की मिठाइयाँ और जो भी चीजें हैं वह सब हम लोग अपने और दोनों के लिए मंगाएंगे। टीवी देखेंगे और फिर खाना खाएंगे। दोनों लोग साथ में मिलकर दिया जलाएंगे। सरस्वती जी ने कह दिया, ठीक है बेटा, मेरी नहीं पर तू भी तो अकेली है, तो तेरी खुशी के लिए ही मैं तेरे साथ आ जाऊंगी। सरस्वती जी एक दिन घर में बैठी ही थी कि उनके किराएदारनी ने आकर कहा, आंटी मुझे आपसे एक बात पूछना है। यहाँ आस-पास कहीं बेबी केयर की व्यवस्था है? मुझे अब नौकरी करना है और अपने बच्चे को वहीं पर छोड़ना है। सरस्वती जी ने कहा, अरे बच्चे को छोड़ने के लिए बेबी केयर में क्यों जाओगी? बच्चे को मेरे पास छोड़ दिया करो, मेरा भी मन लगा रहेगा और मुझे छोटे बच्चों के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है। तभी उनकी किराएदारनी शोभा ने कहा, आंटी आप यदि बेबी केयर खोलना चाहती हैं तो इसमें मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। मेरे जान पहचान में भी कुछ ऐसी सहेलियां हैं जिन्हें अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए कोई न कोई चाहिए।
यदि आप बच्चे संभालेंगी तो इसमें आपका भी मन लगा रहेगा और बच्चों को अच्छी परवरिश भी मिलेगी। सरस्वती जी ने कहा, इस उम्र में कोई नया काम शुरू करना, लोग कितना हंसेंगे। शोभा ने कहा, ऐसी बात नहीं है आंटी, आप बस एक बार करके तो देखिए। काम करने के लिए उम्र की जरूरत नहीं होती, हौसले की जरूरत होती है। शोभा की बातें सुनकर सरस्वती जी के मन में भी कुछ उम्मीद जग गई। उन्होंने हाँ कर दिया। अब तो सरस्वती जी ने शोभा के साथ मिलकर अपना नया काम शुरू कर दिया। प्रकाश एक दिन अपनी पत्नी को लेकर अपने दोस्त के बेटे के बर्थडे में गया था। प्रकाश ने वहां पर जो देखा वह उसके दिल को छू लेने वाला था। अब प्रकाश घर पर आया तो रह रहकर उसे उसके दोस्त के घर की बातें याद आ रही थी। उसने देखा कि किस तरह से उसका दोस्त अपने माता पिता को अपने घर में रखकर उनकी सेवा कर रहा था। कुछ भी काम होता वह सबसे पहले अपने माता पिता को प्रणाम करता, उसके बाद दूसरे काम को हाथ लगाता। कितने मान सम्मान और इज्जत के साथ वह अपने माता पिता को अपने घर में रखा था। और उसकी पत्नी भी बात बात पर हर कार्यक्रम में अपनी सासू माँ और ससुर जी के पैर छूती थी। बच्चे भी दादी दादी करके कितना खुश थे। उसके दोस्त का घर किसी स्वर्ग से कम नहीं लग रहा था। और इधर मेरा घर, मेरी माँ अकेली अपने घर में पड़ी हुई है, उसकी देख रेख करने वाला कोई नहीं। और इधर मेरी पत्नी अपने माता पिता को लेकर मेरे घर में आराम से रह रही है। उसे मन ही मन में बहुत गुस्सा आ रही थी। उसने रात को खुशी से कहा, खुशी, अब तुम भी नौकरी करना शुरू कर दो। हमारे घर में खर्च ज्यादा है, मुझसे इस महंगाई में अकेले नहीं उठाया जाता। खुशी यह बात सुनते ही भड़क गई। हमारे घर में ज्यादा खर्च का क्या मतलब प्रकाश? तुम मेरी मम्मी पापा की तरफ इशारा कर रहे हो ना? क्या मेरे मम्मी पापा तुम्हें बोझ लगते हैं जो तुम्हारा खर्च बढ़ गया है? यदि ऐसी बात है तो तुम एक काम क्यों नहीं करते? हर महीने अपनी माँ को जो पैसे भेजते हो वह कुछ दिनों के लिए बंद क्यों नहीं कर देते? आखिर तुम्हारी अकेली माँ वहाँ घर में कितना खा लेती हो। प्रकाश को भी गुस्सा आ गया। उसने कहा, बहुत अच्छा बोल रही हो। इधर तुम्हारे मम्मी पापा मेरे घर पे बैठकर ऐसो आराम से खा रहे हैं और मैं अपनी एक बूढ़ी माँ को कभी कभी पैसे भेज देता हूँ, तो वह भी मैं बंद कर दूं? तुम इतनी मतलबी हो जाओगी, मुझे इतना पता नहीं था। आज तो खुशी बहुत नाराज हो गई थी, लेकिन वह करती भी क्या, उसके माता पिता भी उसी के घर में रह रहे हैं, इसीलिए वह शांत रहना ही उचित समझी। दूसरे दिन खुशी भी जाकर अपने लिए काम ढूंढने लगी। इधर जब प्रकाश ऑफिस गया था तो वही दोस्त जिसके घर में वह उसके बेटे के बर्थडे पार्टी पर गया था, उससे बात करते हुए कहने लगा, यार, जब से मैं तुम्हारे घर से आया हूँ मेरा मन बहुत उदास है। प्रकाश के दोस्त ने कहा, ऐसा क्या हो गया? मेरे घर में किसी ने अपमान कर दिया? अरे नहीं दोस्त, अपमान वाली बात नहीं है, ये सब छोड़ो। मैंने जो तुम्हारे घर में देखा वह मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि कभी मेरे घर में हो। तुम अपने माता पिता का कितने अच्छे से ध्यान रखते हो और एक मैं बदनसीब हूँ कि मैं अपनी माँ को उधर अकेला घर में छोड़ा हूँ। यहाँ मेरी पत्नी के माता पिता मेरे घर पर आराम से रह रहे हैं। मेरी पत्नी उनका पूछ पूछ कर खाना पीना स्वागत करती है और मेरी माँ का नाम लेते ही घर में झगड़ा करने लगती है। तुमको पता है, जब मेरा बच्चा पैदा हुआ था मेरी माँ हॉस्पिटल में आई थी। मेरी पत्नी और उसकी माँ ने मिलकर मेरी माँ का खूब अपमान किया था। उसके बाद मेरी माँ हॉस्पिटल से रोता हुआ चली गई। 1 साल हो गया, मैंने अपनी माँ को मुंह नहीं दिखाया। मैं किस मुंह से जाऊं? मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। प्रकाश के दोस्त ने कहा, अरे दोस्त, तुम अपनी माँ से शर्मिंदगी महसूस कर रहे हो? वह तुम्हारी माँ है। तुम अभी के अभी अपनी माँ के पास जाओ और माँ से माफी मांग लो। मुझे पूरा यकीन है
कि आंटी तुमसे नाराज नहीं होंगे। प्रकाश के मन में एक उमंग सी उठ गई और उसका दिल तो अब माँ से मिलने के लिए बेचैन हो गया। वह तुरंत ऑफिस से छुट्टी लिया और अपनी माँ से मिलने चल दिया। जब वह दरवाजे पर पहुंचा, उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। 1 साल पहले मैं माँ से मिलने आया था। मेरी माँ का कितना अपमान हुआ था। जब अंदर गया, उसकी आंखों में आंसू थे। सरस्वती जी अपने बेटे को देखकर खुशी से उछल पड़ी। अरे प्रकाश, मेरा बेटा, इतने दिनों के बाद तुझे मेरी याद आई है? इतने दिनों के बाद तू मुझसे मिलने आया है? और उठकर अपने बेटे से गले लग गई। दोनों माँ बेटे फूट फूट कर रोने लगे। प्रकाश ने देखा कि सरस्वती जी के पास 2 बच्चे हैं। प्रकाश ने पूछा, माँ, यह दोनों बच्चे किसके हैं? सरस्वती जी ने कहा, मेरे घर में एक शोभा नाम की लड़की किराए से रहती है। एक उसका बच्चा है, मुझे संभालने के लिए दी है, और एक उसकी सहेली का। और भी 1-2 लोग मुझसे बात करके गए हैं कि वह भी बच्चे संभालने के लिए देंगे। मैंने बेबी केयर का काम शुरू कर दिया है। प्रकाश ने देखा कि माँ बच्चों के साथ बहुत खुश थी। प्रकाश ने कहा, माँ, तुम ये काम कर रही हो तो ठीक है। मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा बोर्ड बनवाकर घर के बाहर लगा देता हूँ और यहाँ पर बहुत सारे खिलौने लाकर रख देता हूँ, जिससे बच्चे खेलेंगे और तुम्हारे साथ खुश रहेंगे। सरस्वती जी भी अपने बेटे की इस बात से खुश हो गई। अब तो प्रकाश हर पल यही सोचता कि किस तरह से मैं माँ को अपने साथ रखूं। उसका मन उदास था। रात को जब खुशी ने पूछा कि ऑफिस से कहाँ गए थे, प्रकाश ने साफ साफ कह दिया कि मैं अपनी माँ से मिलने गया था। खुशी थोड़ा बहुत नाराज हुई, मुंह फुलाई, लेकिन वह प्रकाश के इस तरह से रूखे हुए व्यवहार को देखकर ज्यादा कुछ नहीं कर पाई। दूसरे दिन सुबह जब प्रकाश और उसके सास ससुर नाश्ता करने बैठे, खुशी किचन में थी। तभी प्रकाश के सास ससुर ने कहा, बेटा, हमारी बहू और हमारा बेटा हमारा ध्यान नहीं रखते, इसीलिए तो मैं अपनी बेटी के पास आकर रह रहा हूँ। अगर हमारे बेटे बहू अच्छे होते तो मैं तुम लोगों के पास क्यों रहता? प्रकाश ने कहा, आप नसीब वाले हैं। कम से कम आपके पास एक बेटी तो है जिसके पास आप रह रहे हैं। मेरी माँ बेचारी, जिसका मेरे अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है, और उसकी तो बहू की भी बातें मत पूछो, आपके भी बहू से खतरनाक है। तभी बात को बदलते हुए प्रकाश के ससुर ने कहा, अरे बेटा, ऐसी भी बात नहीं है। प्रकाश वहां से उठकर अपने ऑफिस के लिए चला गया। दोपहर के खाने में प्रकाश घर नहीं आया। अगले ही दिन खुशी अपनी नौकरी पर जाने के लिए तैयार हो गई और कहने लगी, मम्मी पापा, अब आप लोग मेरा घर संभालो, अब मैं नौकरी करने जाऊंगी। खुशी की माँ ने कहा, बेटा, हम तुम्हारा घर अब नहीं संभालेंगे, हम अपने घर जा रहे हैं। खुशी ने कहा, मम्मी, कितनी खतरनाक है भाभी और भैया, आपका वहाँ ध्यान कौन रखेगा? वह लोग आपका कितना अपमान करते हैं। आप लोग इस तरह से अपने घर मत जाओ, मेरे ही घर में रहो। नहीं नहीं, हम अब अपने घर जाएंगे। खुशी के पापा ने कहा, खुशी, तुम्हारी माँ जितना कुछ अपनी बहू के बारे में बताती है, उतनी खराब हमारी बहू नहीं है। खुशी के माता पिता अपने घर चले गए। शायद उनको अब समझ में आ चुका था, लेकिन खुशी नौकरी स्टार्ट कर दी थी। वह अपने बच्चे को अपने माता पिता के घर छोड़कर 2-3 दिन नौकरी करने चली गई। अब उसे परेशानी इस बात की थी, खुशी का मायका दूर था। वह बच्चे को छोड़ने जाती, उसके बाद नौकरी पर जाती। खुशी ने एक दिन प्रकाश से कहा, प्रकाश, 2 दिन से मैंने अपने बच्चे को देखा नहीं, माँ के पास ही छोड़कर आई हूँ। मेरा दिल तड़प रहा है, मुझे अभी के अभी मेरे मुन्ने के पास लेकर चलो। प्रकाश ने कहा, अरे, वह बेटा है, एक ना एक दिन तुमसे दूर तो जाएगा ही।
जिस तरह से मैं अपनी माँ से दूर हो गया हूँ तुम्हारे साथ, उसी तरह से तुम्हारा बेटा भी दूर हो जाएगा। तुम उसके बिना रहने की आदत डाल दो। खुशी के पास इस व्यंग भरे शब्द का कोई जवाब ना था। वह दूसरे दिन खुद ही जाकर अपने बच्चे को लेकर आई। अगले दिन संडे था। खुशी की माँ ने फोन करके कहा, बेटा तुम अपने बच्चे को लेकर आ जाओ और यहाँ आज पूरा दिन हमारे साथ रहना। खुशी ने कहा, नहीं माँ, आज मैं आपके साथ नहीं आऊंगी। आज मैं कहीं और जाऊंगी। वहीं पर बैठा प्रकाश चाय पी रहा था। वह अपनी पत्नी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर अपना मुंह जला लिया चाय से। फिर पूछा, क्या 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 कह रही हो खुशी? एक बार वापिस से बोलो। हाँ हाँ, जल्दी से चाय पी लो और हम लोगों को आज घर जाना है। प्रकाश जल्दी से तैयार होकर अपने घर के लिए चल दिया। जैसे ही दरवाजे पर पहुंचा, खुशी ने दरवाजा खोलते ही हैप्पी बर्थडे सासू माँ, जन्मदिन मुबारक हो सासू माँ, जोर जोर से बोलने लगी। प्रकाश आश्चर्यचकित रह गया। अरे, आज माँ का जन्मदिन है, यह बात तो मुझे भी नहीं याद थी। अंदर जाकर खुशी ने अपने थैले में से केक निकाला और अपनी सास को केक काटने के लिए बोला। प्रकाश यह सब देखकर बहुत आश्चर्यचकित था। फिर वह रविवार का पूरा दिन वहां निकाले। उसके बाद खुशी अपने घर वापस आ गई। दूसरे दिन प्रकाश ने कहा कि मुझे अपने ऑफिस के बिजनेस के लिए एक हफ्ते बाहर जाना पड़ेगा। हो सके तो तुम घर और बच्चे दोनों को अच्छी तरह से संभालना और अपना ध्यान रखना। खुशी ने कहा, प्रकाश, अब मैं अपने बेटे को मम्मी के पास कैसे छोड़ने जाऊंगी, क्योंकि मुझे तो ड्राइविंग भी नहीं आती और मम्मी का घर दूर भी है। तो तुम अपनी माँ से बात कर लो, क्या वह मुन्ने को एक हफ्ते तक संभाल पाएंगी? तभी तो मैं नई नई नौकरी है, वहाँ जा पाऊंगी। प्रकाश ने माँ से बात किया तो माँ तुरंत खुशी खुशी राजी हो गई। दूसरे दिन सुबह ही प्रकाश मुन्ने को लेकर अपने घर गया और कहा, लो माँ, संभालो अपने पोते को। शाम को जब खुशी ऑफिस से लौट रही थी तो उसके मन में विचार आया कि अब मैं अपने घर में जाकर क्या करूंगी। क्यों न मैं भी सासू माँ के पास चली जाऊं, वहाँ मुन्ना भी है और घर में प्रकाश भी नहीं है। इसीलिए खुशी अब सासू माँ के पास ही चली गई थी। उसे देखकर सरस्वती जी बहुत खुश हुई। अपने बहू और पोते का पूरा ध्यान रखती, पूरा दिन काम करती, उन दोनों की व्यवस्था करती। खुशी वहीं से अपने ऑफिस में काम के लिए जाया करती थी। खुशी इन दिनों में इस बात को बहुत अच्छी तरह से महसूस किया कि उसकी सासू माँ वैसे बिल्कुल नहीं है जैसे उसकी मम्मी कहा करती थी कि इकलौता बेटा है, अपनी माँ के मुट्ठी में आ जाएगा, तुम उस घर की नौकरानी बनकर रह जाओगी खुशी। इसीलिए हमेशा कोशिश करना कि तुम अपने पति को उसके माँ से दूर रखना, कहीं तुम्हें भी उस घर में गुलामी ना करना पड़े। लेकिन इस एक हफ्ते में खुशी ने जो देखा वह सब बिल्कुल अलग था। जब प्रकाश आ गया तो खुशी अपने बच्चे को लेकर घर चली गई। अब तो खुशी का बच्चा भी अपनी दादी को बार बार याद करता और अच्छी अच्छी बातें सीखकर जो आया था वह उससे खुशी को चौंका देता। खाना खाने से पहले प्रणाम करता और अपने माता पिता का सुबह पैर छूता, उन्हें अच्छे सम्मान से बातें करता। खुशी यह सब देखकर आश्चर्यचकित थी। उसे समझ में आया कि जब मैं ऑफिस चली जाती थी तो माँ जी मुन्ने को यह सारी बातें सिखाया करती थी। खुशी ने एक दिन कहा, प्रकाश, मैं तुमसे एक बात करना चाहती हूँ, क्या तुम मेरी इस इच्छा को पूरी करोगे? प्रकाश ने कहा, हाँ हाँ, क्या बात है बताओ, हो सकेगा तो जरूर करूँगा। खुशी ने कहा, हम लोग इस घर में जब दो पति पत्नी रहते हैं और मुन्ना मुन्ना तो बार बार अपनी दादी के पास ही जाने के लिए कहता है, तो एक बार अपनी माँ से बात कर लो, क्या तुम्हारी माँ मुझे अपने घर में रहने देंगी? क्या हम लोग एक बार
साथ में फिर से पहले जैसे रह सकते हैं? प्रकाश यह सब सुनकर खुशी से फूला ना समाया। वह तुरंत माँ को फोन लगा दिया। माँ ने कहा, बेटा, यह तो तुम्हारा ही घर है। जब चाहो जब तुम आ जाओ। मेरा क्या इस दुनिया में, ना जाने किस दिन इस संसार को छोड़कर चली जाऊं। खुशी जब अपने सासू माँ के पास गई तो वह अपने सासू माँ के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगी और कहने लगी, माँ, मैंने जो भी गलती किया है वह सब अनजाने में, अपना बेटी समझकर माफ कर दो। सासू माँ ने कहा, अरे पागल, मैं तो तुझसे कभी नाराज ही नहीं थी। तूने मुझे इतनी बड़ी खुशी दी है, मुझे दादी बना दिया है, और एहसान तो मैं तेरा मानती हूँ कि तू मेरे पास मेरे पोते को लेकर रहने आ गई है। मुझसे जितना हो सकेगा मैं वो सब करूंगी बहू, लेकिन तुम मुझसे मुन्ने को दूर कभी मत करना। सरस्वती जी की आंखों में आंसू आ गए थे। खुशी ने कहा, माँ, मुझे अब ज्यादा शर्मिंदा मत करो। खुशी अब अपनी सासू माँ के कामों में भी हाथ बटाने लगी थी। जब उसकी छुट्टी रहती, वह घर गृहस्थी के काम खुद ही कर लिया करती थी। आज दोपहर के खाने में पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खा रहा था। सरस्वती जी मन ही मन में अपने पति को याद करते हुए प्रकाश के पापा का साथ भी होते और हमारे घर में इस खुशियों में शामिल होते, तो यह खुशी और भी दोगुनी बढ़ जाती। तो दोस्तों, यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, लाइक कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।